ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, शंकर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, शंकर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, शंकर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, शंकर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, शंकर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, शंकर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले नमः शिवाय। बोलो गणेश भगवान की जय, सच्चे दरबार की जय, शंकर भगवान की जय, पार्वती मैया की जय, सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, वृंदावन कृष्ण बलदाऊ जी की जय, श्री दत्तात्रेय भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय, बोलो सब संतन की जय, जय सीताराम, हर हर महादेव। तो कल हम सब भक्तों ने शिव महापुराण की पावन कथा में श्रवण किया प्रसंग रुद्र संहिता का खंड 5, जालंधर वध। भगवान शिव की कृपा से जालंधर का किस प्रकार से वध हुआ, इस वृत्तांत को हम सबने श्रवण किया। जालंधर महाबलशाली पराक्रमी दैत्य था और उसकी नारी जो थी वो पतिव्रता नारी वृंदा। भगवान शिव जब जो है जालंधर का किसी प्रकार से वध नहीं कर पा रहे, तब भगवान विष्णु ने जाकर जालंधर की पतिव्रता नारी वृंदा का पतिव्रत धर्म को छल पूर्वक नष्ट किया। पतिव्रत धर्म भंग होने से
तुरंत भगवान शिव ने अपने अंगुष्ठ के चक्र से जालंधर को अंतिम गति प्रदान की और जालंधर का शरीर अच्छा था। फिर क्यों उसे मारा? अच्छा होने पर क्यों मारा उसे? उसने पार्वती को मांगा था ना, भूल गए आप कथा, अभी तो सुनाया था। हाँ, वो नारद ने आग लगाई या किसी ने, भगवान जो है राक्षसी वृत्तियों को ठीक ठाक भी रहे तो भी सुधार करने के लिए उनमें कुछ ना कुछ अवगुण पैदा कर देते हैं। मैंने बोला था ना कि सर्प कितना भी अच्छा हो लेकिन वो जहर उगलना बंद नहीं करता है, तो सर्प का जहर निकालना जरूरी हो जाता है। ऐसे ही जालंधर को मारना शिव को जरूरी तब हो गया जब उसने क्या किया कि सीधा माता पार्वती को ही मांग लिया। बोले शिव के पास पार्वती क्या करेंगी? और उसी का परिणाम ये हुआ कि भगवान विष्णु को छद्म रूप धारण करना पड़ा। जालंधर बन के उसके पत्नी को विश्वास को जीतना पड़ा, उसका पतिव्रत भंग किया। उसके बाद भगवान शंकर ने उसका अपने अंगुष्ठ से चक्र प्रकट किया और उससे उसका अंत कर दिया। लेकिन जालंधर का जो ज्योत है, जो शरीर से जो तेज निकला, वो भगवान शिव में ही समाहित हो गया, क्योंकि वो भगवान शिव का ही अंश था। इधर कल हम सब सुन चुके कि वृंदा को जब मालूम चल गया कि मेरे आराध्य भगवान विष्णु ने मेरे साथ छल किया है और मेरे पतिव्रत धर्म को नष्ट किया है, तो वृंदा रुष्ट हो गई और भगवान विष्णु को शाप दे दिया कि आपको भूलोक पर जाकर जिस प्रकार से आपने मेरे साथ छल किया है ऐसे ही आप जो है भूलोक पर राजकुमार बनेंगे, आपकी पत्नी का यही राक्षस हरण करेंगे और ये बानर जो आपने माया से प्रकट किए यही आपकी मदद करेंगे और आप भी अपनी पत्नी के वियोग में ऐसे ही जो है परेशान होंगे जैसे मैं अपने पति के लिए परेशान हो रही हूँ। इस प्रकार से यहाँ जालंधर के वियोग में वृंदा ने रुष्ट होकर अपने ही आराध्य भगवान विष्णु को शाप दे दिया। भगवान विष्णु ने बहुत समझाने की कोशिश किया लेकिन वृंदा को एक भी बात समझ में नहीं आई और उसने अग्नि में प्रवेश किया। अग्नि में प्रवेश करने के बाद उसकी राख से धात्री, मालती और तुलसी तीन प्रकार की प्रकृति पैटगत हुई। धात्री मतलब आंवले का पेड़, आंवले के पेड़ को धात्री बोलते हैं, आंवले के पेड़ को धात्री बोलते हैं। मालती को, चमेली को जो है मालती बोलते हैं। ये साक्षात भगवान उनकी प्रकृति के ही रूप है मालती, और तुलसी है। तो इस प्रकार से प्रकृति का जब प्राकट हुआ, भगवान विष्णु यहाँ वैराग धारण कर लिए और वैराग धारण करने के बाद में जब जो है इनका ये तीनों पेड़ों का भगवान विष्णु को सानिध्य मिला है, वो प्रकृति का जब सानिध्य मिला है तब उनका वैराग्य दूर हुआ। लेकिन मरते समय वृंदा जब शरीर में अपना, जब अग्नि में अपना शरीर दग्ध किया तो वो माता पार्वती के शरीर में प्रविष्ट कर गई। कालांतर में उनका जन्म महाराजा धर्मध्वज के हुआ जो साक्षात धर्मराज का अवतार थे। धर्मध्वज महाराज धर्मध्वज वहां वृंदा का जन्म हुआ। धर्मध्वज की पत्नी थी माधवी। इसमें शिव पुराण में तो बहुत संक्षेप से लिया है क्योंकि शिव पुराण में वृत्तांत नहीं बताया। देवी भागवत में आता है कि भगवान धर्मध्वज ने लक्ष्मी जी को देखकर और उनकी पत्नी माधवी ने पुत्री प्राप्त करने की कामना किया और अखंड तपस्या प्राप्त कर। धर्मध्वज की तपस्या को देखकर
भगवान विष्णु भी विचलित हो गए और एक बार लीला रचित हुई जिसमें सरस्वती, माता गंगे और लक्ष्मी जी के बीच में विवाद उत्पन्न हुआ। चर्चा का विषय बना कि कौन किससे ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ है और कौन कितना भगवान के नज़दीक है। इसी विषय की चर्चा को आगे बढ़ते हुए तीनों देवियों ने एक दूसरे को शाप दे दिया। यहां गंगा जी को शाप सरस्वती जी ने दिया कि तुमको जाके भूलोक पर, स्वर्गलोक छोड़ना पड़ेगा, भूलोक पर जाकर पापियों के बीच में अवतरित होकर और पापों को धोना पड़ेगा। गंगा ने शाप दे दिया सरस्वती को कि तुम भी सरस्वती नदी बनकर इस भूलोक पर जो है नाना प्रकार की परेशानियों को, कष्ट को झेलती हुई भूलोक पर आपको रहना पड़ेगा, आपको भी ब्रह्मा जी का साथ छोड़ना पड़ेगा। सरस्वती नदी, सरस्वती गुप्तगामिनी हो गई। हाँ गई, वो बाद में हुई है। और सरस्वती जी ने लक्ष्मी जी को शाप दे दिया कि तुमने मेरा अनादर अनिष्ट किया है, इसके लिए आपको अभी भूलोक में जाकर तुलसी के रूप में प्रकट होके और भूलोक की जो दुखालय है, जो परेशानियां हैं, जो वृत्ति, अभी आप भगवान विष्णु के पास हो, इसलिए आप पूरा जो है वैकुंठ का सुख भोग रही हो। जब आप भूलोक पर जाओगी तब आपको मालूम चलेगा कि संसार के क्या सुख और दुख। ये तीनों देवियों के इस प्रकार का शाप का वर्णन देवी भागवत में आता है। उसी शाप के वशीभूत होकर माता लक्ष्मी को धर्मध्वज की प्रार्थना स्वीकार करना पड़ी और वो धर्मध्वज के सामने प्रकट हुई। और प्रकट होने के बाद धर्मध्वज ने देखा साक्षात लक्ष्मी प्रकट हैं। पति पत्नी ने जो है दंडवत प्रणाम किया और यहाँ लक्ष्मी जी ने बोला कि महाराज मैं आपकी तपस्या से प्रसन्न हूँ, आप वरदान मांग लो। यहाँ धर्मध्वज ने बोला माता मेरे को कुछ नहीं चाहिए, केवल आपकी जैसी पुत्री चाहिए मेरे को। माता अति प्रसन्न हुई कि राजाओं को पुत्र की जो है चाह होती, पुत्र मांगता है। जो भी राजा होता है वो सत्ता संचालन करने के लिए, शासन व्यवस्था चलाने के लिए कि गद्दी का वारिस मांगता, और आप पुत्री मांग रहे हो। मैं आपके इस धर्म के कारण मैं बहुत प्रसन्न हूँ। ठीक है, मैं ही आपके घर में प्रकट होंगी। और इधर तुलसी का और बोई वृंदा जो माता पार्वती के जो है शरीर में समाविष्ट हो गई, उन्होंने उसी अंश से लक्ष्मी जी धर्मध्वज के यहाँ और महारानी माधवी के गर्भ से प्राकट हुई। और जैसे ही प्राकट हुई हैं वैसे ही उनका नामांकरण में उनका नाम तुलसी रखा गया। तुलसी, अब लक्ष्मी जी क्या तुलसी बन के इस भूधरा पे प्रकट हो गई और देखते देखते वो वयस्क हो गई, वो छोटी नहीं रही, वो प्रकट हुई और चंद्रमा की कला के हिसाब से वो तुरंत जो है बड़ी हो गई। और बड़ी होने के बाद भगवान विष्णु का आराधन और पूजन। क्यों? क्योंकि लक्ष्मी जी शाप के कारण भगवान विष्णु को छोड़ के आ गई। और भगवान विष्णु से जब विदा मांगा तो बोले प्रभु मेरे को आप भूल मत जाना, मैं भूलोक पे शाप के कारण जा रही हूँ। भगवान विष्णु बोले जब जब आप भूलोक पे प्रकट होती हो तो मेरे को मजबूर होकर आपको प्राप्त करने के लिए भूलोक पे मेरे को भी प्रकट होने पड़ता है। ये सृष्टि का नियम है। जब भगवान आते हैं तो उनके साथ उनकी शक्ति भी प्रकट होती है। बोले जब आप पहुंचोगी तो मेरे को भी कहीं ना कहीं प्रकट होना पड़ेगा। भगवान विष्णु ने इस प्रकार से सांत्वना दी। इधर तुलसी भगवान विष्णु की आराधना और पूजन करना प्रारंभ कर दिया। उधर दूसरी कथा
क्या है कि ब्रह्मा जी की जब सृष्टि प्रारंभ हुई तो मानस पुत्र जो ब्रह्मा जी के 10 प्रकट हुए, उनमें से एक मरीच, उनके मानस पुत्र कौन है? मरीचि। और मरीचि के पुत्र हैं कश्यप। कश्यप की जो है वो 13 पत्नियां हैं, 13 पत्नियां, एक दो नहीं है। ब्रह्मा की पत्नियों में मरीच संतान में हाँ, मरीचि, हाँ वो ब्रह्मा जी की जो 10 हैं उसमें जो है ये, और यहाँ कश्यप मुनि की कितनी? 13 पत्नियां हैं। नाना प्रकार का जो पूरा संसार भरा हुआ, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो अलौकिक थे, भगवान के तपस्वी थे। और उनसे जो पत्नियों से नाना राक्षस, दानव, मानव, देवता और पशु पक्षी सबका प्राकट्य, सरीसृप से लेकर जितने भी जीव, वो सबका प्राकट्य जो है कश्यप की संतान से ही बताया। हम सब भी बोलते कि हम किसकी संतान हैं? कश्यप की संतान है। कश्यप गोत्री है, क्योंकि कश्यप की सभी संतान हैं, जिसमें दिति थी, जो दिति थी उनसे राक्षस पैदा हुए, अदिति थी उनसे जो है देवता पैदा हुए, और जो दनु थी उनसे दानव पैदा हुए, दनु से दानव पैदा हुए। ऐसे ही आगे और 13 पत्नियों का वर्णन जो दक्ष की पुत्रियां थी। किसकी? महाराजा दक्ष की ये 13 पुत्रियों का एक साथ दक्ष ने विवाह कर दिया था महर्षि कश्यप से। और कश्यप, अब यहाँ क्या है, वेद व्यास जी बोलते हैं कि महर्षि कश्यप की संतानों का वर्णन करना संभव नहीं है, ये पूरा संसार जो है उनकी संतानों से भरा हुआ है। लेकिन कथा में जो उनकी जो पत्नी दनु थी, दनु से कई पुत्र हुए हैं, लेकिन उनमें एक पुत्र था विप्रचित्ति। विप्रचित्ति दानव, दनु से हुए हैं दानव। इनमें भी राक्षस हैं, इनमें भी जो है प्रजातियां हैं, दानव हैं और दैत्य हैं। 3 प्रकार के राक्षस, दानव और दैत्य। लेकिन हम और आप एक तरीके से लेते हैं, लेकिन इनका अलग अलग वर्णन है। तो दानव विप्रचित्ति, और विप्रचित्ति से दंभ हुए, दंभ, दानव दंभ। दंभ महान विष्णु भक्त, महातेजस्वी और धर्मपरायण थे। दंभ का साम्राज्य स्थापित हो गया, और लेकिन वो धर्मपरायण होने के साथ वो अत्याचारी और दुराचारी नहीं थे। वो अपने साम्राज्य में जितना साम्राज्य था उसी साम्राज्य को स्थापित करके आगे उनका ये विस्तार और उसका मन नहीं था। तो शुक्राचार्य ने कई बार उनको प्रयास किया, कई बार उनको बोला कि आप अपने जो है साम्राज्य का विस्तार करो, लेकिन बोले नहीं प्रभु, क्योंकि जो धर्मपरायण होता है वो संतोषी होता है। और बोले मैं क्या करूँगा, आखिरकार मेरे कोई संतान नहीं है। तो साम्राज्य बढ़ा के साम्राज्य किसके लिए होता है? संतान के लिए होता है। तो शुक्राचार्य ने उनको सलाह दे दी कि आप तो भगवान विष्णु के परम भक्त हो, आप जाके उनकी तपस्या करो, आपको संतान प्राप्ति हो जाएगी। दंभ ने राजपाट छोड़ा, अपने मंत्रियों संतरियों को राजपाट दिया, और पुष्कर क्षेत्र में जाके, पुष्कर में पवित्र स्थान, पुष्कर में जाके तपस्या करना प्रारंभ कर दिया। हजारों वर्ष तक जो है दंभ ने तपस्या किया। तपस्या के तेज से देवलोक कंपित होने लगा। इंद्र में भय पैदा हो गया कि कोई भूलोक पर ऐसा तपस्वी हो गया है जो देवताओं के सिंहासन को हिला के रख देगा। इंद्र भयभीत हो गए, क्योंकि उनको केवल एक ही बात की चिंता कि यदि बड़ा तपस्वी हो गया तो भगवान जो है उठाएंगे, इंद्र उसको बना देंगे, मेरे को निष्कासित कर देंगे।
इंद्र और सब देवता ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी से निवेदन किया कि प्रभु ऐसा कौन सा तपस्वी पैदा हो गया है, या आपने किसी राक्षस को या दानव को वरदान कुछ दे दिया है क्या कि देवलोक कंपित हो रहा उसके तेज से, उसके क्योंकि दम्भ के तपस्या के कारण जो तेज निकल रहा वो देवलोक को प्रभावित कर रहा। ब्रह्मा जी बोले ऐसा तो कुछ मैंने नहीं किया, लेकिन देखा, बोले अरे ये तो जो दानव दम्भ है, जिसका भूलोक और अपना पाताल लोक पर राज्य है, वो तपस्या कर रहा है और पुत्र प्राप्ति के लिए तपस्या कर। लेकिन ब्रह्मा जी बोले मेरी तपस्या नहीं कर रहा, वो भगवान विष्णु की तपस्या कर रहा है। तो सब जो है भगवान विष्णु के पास पूरे देवता पहुंचे। भगवान विष्णु चतुर्भुजी रूप में हैं, क्रीट का मुकुट है, बनमाला पड़ी हुई है, शंख चक्र गदा पद्म से सुशोभित हैं, लक्ष्मी जी बाजू से हैं। बड़ा सुंदर रूप का वर्णन किया गया भगवान विष्णु, और बड़े अपने जो है आनंद के साथ वैकुंठ धाम में विराजमान है। सब देवता गए, वंदना किया, प्रार्थना किया, हे सर्वेश्वर, हे भक्तवत्सल। आप देवताओं के केवल जो है कर्णधार भगवान विष्णु हैं। जब भी बोले देवताओं पर कष्ट आता है, बोले हम लोग सब कंपित हैं, भयभीत हैं, क्योंकि भूलोक से ऐसा ताप उठ रहा जिससे देवलोक में एक प्रकार का आशंका पैदा हो रही कि देवलोक खत्म हो जाएगा, शासनी सत्ता चली जाएगी। भगवान विष्णु हंसने लगे, बोले मेरे को मालूम है, मेरा ही भक्त है दम्भ जो तपस्या कर रहा है, और वो दम्भ जो है वो और कोई नहीं है। वो दम्भ जो है वो और कोई नहीं है, वो मेरा भक्त है, और काफी समय से केवल पुत्र प्राप्ति के लिए वो जो है तप कर रहा है, तो उसको मेरे को पुत्र देना पड़ेगा। सबने प्रार्थना किया, प्रभु जो पुत्र आपको प्रदान करना है, जो आशीर्वाद देना, आप जाके उसको तुरंत दो। और यहाँ भगवान विष्णु ने सबको सांत्वना दी कि आप आराम से जाइए, आप लोग कोई भयभीत मत हो, कहीं कोई प्रलय होने वाली नहीं है, सब सृष्टि बराबर चल रही है। ये तपस्वियों का प्रभाव है, जब वो तप करते तो उनका प्रभाव दिखाई देने लगता है, ये तपस्या की बात है। और भगवान विष्णु आए हैं पुष्कर में, दम्भ के सामने प्रकट हुए। दम्भ ने जैसे भगवान विष्णु को चतुर्भुजी रूप में देखा है, जो छवि उसके हृदय में विराजमान थी वो सामने प्रकट हुई है। दम्भ ने दंडवत प्रणाम किया, वंदन किया, बोले प्रभु बस केवल आपके चरणों में मेरी प्रीत है, केवल मैं आपके मुखारबिंद के दर्शन कर रहा था, लेकिन एक मन में जो है कामना जागृत हुई कि मेरी शासन सत्ता चलाने वाला कोई वारिस नहीं है प्रभु, और मेरे को आप जैसा पुत्र चाहिए, आप जैसा वीर बलवान हो, अजय हो। और एक बात मांगा, बोले मैंने देवताओं को कुछ नहीं, लेकिन देवता हमारे पुत्र को परास्त ना कर पाए, क्योंकि ये डर, क्योंकि देवताओं के उसने कोई अन्याय नहीं किया, लेकिन देवता हर समय छल बल से क्या करते हैं, दानवों पर उनको मार के कैसे, तो बोले अजय पुत्र चाहिए और देवता कभी उसको परास्त ना कर पाए। यहां पर भगवान विष्णु ने एक मस्त बोला, बोले तुमने हमारी बड़ी कठिन और घोर तपस्या की है, मैं आपसे प्रसन्न हूं और आपको ऐसा ही पुत्र प्राप्त होगा। दानवराज दम्भ जो है आनंद के साथ आ गए घर पर, शासन सत्ता चलाने लगे, प्रसन्न हो गए। शुक्राचार्य को बता दिया कि गुरुजी भगवान विष्णु के हमारे साक्षात दर्शन हो गए और उनने मेरे को आशीर्वाद दे दिया और ऐसा पुत्र मेरे को प्राप्त होने लगेगा। सब लोग आनंद से। इधर क्या हुई, माया जो घटित हुई, अब उनके जैसा पुत्र कौन हो, तो जब कृष्ण जी गोलोक में राधा जी के साथ रमण करते, उस समय उनका एक गोप था, सुदामा नाम का गोप। ये सुदामा नहीं है, अवतार की बात नहीं है, गोलोक की बात है, ये मथुरा की बात नहीं है, ना इसकी बात। गोलोक में भगवान श्री कृष्ण हर समय से राधा के साथ में रह के, जैसे भगवान विष्णु
लक्ष्मी जी के साथ रह के वैकुंठ धाम में जो है अपनी लीला करते रहते। ऐसे ही भगवान जो है श्री कृष्ण हर समय गोलोक में राधा के साथ, जो उनकी प्राण प्रिया हैं, उनके साथ आनंद के साथ रहते और उनके पार्षद उनके साथ रहते। तो पार्षदों में सुदामा नाम का गोप जो था, उसको राधा जी ने उसकी दृष्टि को भांपते हुए और उसको शाप दे दिया कि जाओ, तुमको भूलोक पर दानव के रूप में जन्म लेना पड़ेगा। अब वो तो भगवान श्री कृष्ण का परम भक्त था, वो शरणागत हुआ। भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि अरे राधा ने जो है मेरे ही भक्त को, मेरे ही पार्षद को शाप दे दिया। और भगवान श्री कृष्ण ने गोप को बोला, ठीक है तुम जाओ, तुम हमारे अंश से पैदा होगे, मैं तुम्हारे साथ प्रकट होता हूं। और भगवान श्री कृष्ण के अंश से सुदामा नाम का जो गोप था, अब भगवान विष्णु ने जो आशीर्वाद दिया था कि मेरे को प्रकट होना है, तो भगवान विष्णु ने उसी सुदामा गोप को कृष्ण अंश से दम के यहां प्राकट कर दिया। प्राकट हुआ, तुरंत शुक्राचार्य जी आए, जो दैत्यों, दानवों और राक्षसों के गुरु हैं। उसका तुरंत नामांकरण हुआ और नामांकरण में उसका नाम शंखचूड़ रखा गया। वो भी देखते देखते जवान हो गया। जवान हो गया, जवान होने के बाद यहां दैत्यराज दम ने उसको बोला कि हमारे जो पुत्र हुआ ये अलौकिक हुआ, आज तक ऐसा कोई दानव तो पैदा नहीं हुआ कि जो देखते देखते जवान हो जाए। तो अलौकिक शक्ति से भरा हुआ भगवान साक्षात हमारे घर में प्रकट हुए। बोले अब हम हमारी इच्छाएं पूरी हो गई, अब हम संन्यास लेते और बेटा तुम राज्य संभालो। उसने हाथ जोड़ लिए, बोले पिताजी अभी मैं राज्य नहीं करूंगा, अभी मैं ब्रह्मा जी की तपस्या करूंगा और ऐसी तपस्या करूंगा कि जिससे हमको कोई जो है पराजित ना कर पाए। शुक्राचार्य प्रसन्न हो गए, क्योंकि ये दम्भ ने तो बात नहीं में, शुक्राचार्य का वही काम था कि सब जगह आप खलन मचाए रहो, देवताओं का राज देखना चाहते। उनकी एक ही इच्छा है कि सब जगह देवताओं का राज, उनका दैत्यों का राज होना चाहिए, देवताओं का राज खत्म हो जाए। शुक्राचार्य, क्योंकि भाई हर गुरु की इच्छा होती है कि हमारे शिष्य जो है वो बलवती हो, बड़े हो और विद्वान हो, शक्तिशाली हो। और शुक्राचार्य अपना वही धर्म का निर्वहन करते हैं। वो बोले पुत्र बिल्कुल आप जाओ, और तुम्हारे पिता ने जहाँ पुष्कर में तपस्या की थी वहीं जाके ब्रह्मा जी के धाम में तपस्या करो। और वो जाके पुष्कर में तपस्या करने लगा। शंखचूड़ प्रकट हो गए और वो तपस्यारत हो गए। इधर धर्मराज और उनकी पत्नी माधवी ने देखा है कि रात दिन जो है तुलसी भगवान विष्णु की तपस्या में रत रहती है और उनका संसार में कहीं मन नहीं है। तो नारद जी एक दिन प्रकट हो गए। संक्षेप में इसका वर्णन करता हूं। नारद जी ने तुलसी को भी बोला कि आप संसार में प्रकट हुई हो तो आपको यदि भगवान विष्णु को दोबारा प्राप्त करना है, उस शाप से मुक्त होना है, तो आपको ब्रह्मा जी की तपस्या करना पड़ेगी जाके, और ये घर छोड़ना पड़ेगा राजमहल। और यहां तुलसी ने माता पिता से आज्ञा मांगी कि अब हम तपस्या के लिए जाएंगे। और बद्रिक आश्रम में, बद्रिक वन में तुलसी ने जाके वहां अपनी तपस्या ओम ब्रह्मदेवाय नमः, ओम ब्रह्मदेवाय नमः का जो मंत्र है, हाँ हिमालय में तुलसी गई, वहां तपस्यारत हो गई और पुष्कर में जाके शंखचूड़ प्रकट हो गए। तो वहां दोनों की अखंड तपस्या चल रही। शंखचूड़ की तपस्या से ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए
ब्रह्मा जी जब प्रकट हुए तो शंखचूड़ ने दंडवत प्रणाम करके, प्रभु आपकी बड़ी कृपा हुई कि आपके दर्शन हुए। भक्त को भगवान के दर्शन हो जाएं, बस इससे बड़ी कोई कृपा होती नहीं है। तपस्या का एक ही फल है कि भगवान के दर्शन। बस प्रभु अब मेरे को कुछ नहीं चाहिए, आपके दर्शन हो गए। बोले नहीं नहीं, आपने मेरी तपस्या की, आप वर मांगो। शंखचूड़ ने अजय होने का वरदान मांगा कि मैं अजय रहा हूं, और यहां ब्रह्मा जी ने उसको कृष्ण कवच दिया, जिसको नारायण कवच भी बोलते हैं, जो पाठ करते हैं, उसी को कृष्ण कवच के रूप में बोला गया। कृष्ण कवच प्रदान किया। बोले जब तक इस कवच को आप धारण करके रखोगे तब तक इस संसार में कोई तुमको नहीं मार सकता। दूसरा, बोले तुम्हारा जो धर्म पत्नी बनेगी, वो धर्म जो पत्नी होगी वो पतिव्रता नारी होगी। जब तक उसका कोई पतिव्रत धर्म को नष्ट नहीं करेगा तब तक आप जो है अजय रहोगे, तब तक कोई तुमको जीते नहीं सकता। तो बोले ऐसी नारी कहां मिलेगी प्रभु कि जिसका, तो पहले तो उसने बोला, बोले बहुत अच्छी बात बता दी आपने, ना मैं शादी करूंगा और ना कोई उसका पतिव्रत धर्म नष्ट करेगा, आखिरकार मैं हर समय अजय बना रहूंगा। बोले नहीं, ये तो शादी तो आपको करना पड़ेगी, क्योंकि प्रतिज्ञारत है और आपकी अर्धांगिनी मैंने तैयार कर दी है। तो बोले सब प्रभु आपने तैयार किया, ब्रह्मा जी खुद आराध्य हैं, जब ब्रह्मा जी ने ही किसी को तैयार किया तो बोले ठीक है, आप बताओ मेरे को कहाँ ढूंढने जाना पड़ेगा उसको। बोले आप यहाँ से सीधे जाओ बद्री का आश्रम में हिमालय पर तुलसी नाम की जो है धर्मराज की पुत्री है, वो अखंड तपस्या में है और वो भगवान विष्णु को प्राप्त करने के लिए तपस्या कर रही है। शंखचूड़ उधर से चले, ब्रह्मा जी इधर तुलसी जी के पास प्रकट हो गए, क्योंकि वो भी ब्रह्मा जी की तपस्या कर रही थी। तुलसी ने ब्रह्मा जी जैसे ही प्रकट हुए प्रणाम किया, बोले प्रभु अच्छा हो गया आप आ गए, मैं तो अपना जीवन ही समाप्त करने जा रही थी, क्योंकि जब तक मेरे को भगवान विष्णु नहीं मिल जाते तब तक मेरा जीवन बेकार निरर्थक है। यहां ब्रह्मा जी ने बोला, एक संकल्प ले लिया तुलसी से, बोले मेरी आज्ञा का आप संकल्प करो कि मैं जो आज्ञा दूंगा उसका पालन करोगे आप। बोले भगवान विष्णु को प्राप्त करने के लिए आप जो भी आज्ञा देंगे मैं उसका पालन करूंगी। तो यहां जो है ब्रह्मा जी बोले तुलसी से कि देवी आपको अभी आपके सामने एक राजकुमार आएगा बहुत सुंदर, उससे आपको वर्ण करना पड़ेगा। उसको पति स्वीकार करने के बाद ही आपको भगवान विष्णु की प्राप्ति हो सकती है। मतलब उसको वर्ण करने वाला रास्ता ही आपको भगवान विष्णु से मिला सकता है। जब तक आप उसको पति स्वीकार नहीं करोगी तब तक भगवान विष्णु से आपका मिलाप नहीं होगा। यहाँ तुलसी ने बहुत कुछ सोचा कि हम धर्मराज की पुत्री हैं, हम तो देवत्य हैं, और ये दानवों के साथ संबंध, ये तो बेमेल विवाह है, लेकिन ब्रह्मा जी का आदेश है। और यहाँ तुलसी ने प्रयास किया कि मेरे माता पिता तो इस बात को स्वीकार करने वाले नहीं, क्योंकि कोई भी जो है देव दानवों के साथ विवाह करने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। लेकिन तुलसी को जब बोला गया तो बोले ठीक है प्रभु, मैं आपकी आज्ञा को स्वीकार करती हूँ। ब्रह्मा जी ने दोनों को समझा दिया, दोनों को पढ़ा दिया। इधर शंखचूड़ और तुलसी जी अपनी तपस्या में रत हो गई। शंखचूड़ सीधा पुष्कर से बद्री का आश्रम आए और यहाँ पर तुलसी को देखकर
उनके मनोभाव को, उनकी सादगी को, उनकी तपस्या को, उनकी सुंदरता को देखकर एक बार शंखचूड़ एक टक देवी तुलसी को देखता रह गया। देवी तुलसी ने भी देखा कि ये कौन राजकुमार है और एक टक मेरे को देख रहा है। तो तुलसी ने प्रश्न किया, बोला कि बोले हे राजकुमार, तुम्हें ज्ञान नहीं है। नौजवान को हर समय स्त्री से दूरी बना के रखना चाहिए। स्त्री के सानिध्य को पाके नौजवान जो है वो स्त्री नारी के बंधन में बंध जाता है। स्त्री रूपी माया है, वो माया के बंधन में बंध जाता है। इसके लिए कभी भी पुरुष को स्त्री से दूरी बना के रखना चाहिए। और आप जिस प्रकार से मेरे को देख रहे हो, वो भाव आपका ठीक नहीं है। मैं जो है धर्मध्वज हमारे पिता हैं, माधवी मेरी माता है, और फिर हम उनकी महाराज की पुत्री हूँ। यहाँ भगवान विष्णु को प्राप्त करने के लिए ये मैं तपस्यारत हूँ। लेकिन आप कौन है, कहाँ से आए और मेरे को इस प्रकार से क्यों देख रहे हैं? शंखचूड़ ने भी बोला कि देवी, मैं अपने आराध्य ब्रह्मा जी के कहने पर आपके पास आया, लेकिन सत्य यह है कि मैं भी जो है दानवराज दंभ का पुत्र हूं। दानवराज दंभ का पुत्र हूं। मैं साप बस दानव कुल में मेरे को जन्म लेना पड़ा है। वैसे मैं भगवान श्री कृष्ण का परम भक्त पार्षद सुदामा हूं, लेकिन राधा जी जो उनकी प्राण प्रिया हैं, उन्होंने साप दिया है। उस साप को भोगने के लिए मैं इस भूलोक पे आया हूं। मैं अभी सामान्य पुरुष नहीं हूं कि आपको देखकर मैं कुछ, लेकिन यहां ब्रह्मा जी के कहने से आपके पास आया हूं और उन्होंने जो रास्ता बताया है कि आपको तुलसी का वरण करना पड़ेगा, इसके लिए मैं शाम को आपके प्रकट हूं। कथा का विस्तार अलग तरीके से है, लेकिन यहां संक्षेप में यह है, तुलसी ने बहुत कुछ सोच समझ के माता पिता का त्याग किया है यहाँ, क्योंकि माता पिता तैयार नहीं होंगे। और दोनों ने, शंखचूड़ ने, क्योंकि बेमेल विवाह है, एक देवता और एक दानव, लेकिन यहाँ जो है गंधर्व विवाह के द्वारा तुलसी ने शंखचूड़ का वरण किया। दोनों ने जाके गंधर्व विवाह किया और विवाह करने के बाद सीधे जो है शंखचूड़ तुलसी को साथ में लिया और गुरु शुक्राचार्य के पास गया। शुक्राचार्य से जब शंखचूड़ और तुलसी को आशीर्वाद लेने के लिए पहुंचे हैं, तो शुक्राचार्य ने आशीर्वाद नहीं दिया। बोले ये कौन है, कहाँ से लाए? बता दिया कि ये धर्मराज की पुत्री तुलसी है। अरे बोले नहीं नहीं, बिगड़ गए। शुक्राचार्य बोले नहीं, विष्णु भक्त जो है दानवों में होना ही नहीं। विष्णु भक्त यदि आ गया तो दानवों का सत्यानाश हो जाएगा। ये तो परम विष्णु भक्त है और धर्मराज तो खुद विष्णु भक्त है, और विष्णु भक्तों का प्रवेश हमारे यहां नहीं होना। यहां शंखचूड़ ने बड़ा ही सुंदर उत्तर दिया। बोले गुरुवर, जब इसने अपने माता पिता का त्याग कर दिया, अपनी वंश परंपरा का त्याग कर दिया है, अब वो वैष्णव हो, विष्णु भक्त हो, कुछ भी हो, सब कुछ त्याग करके हमारी दानव वृत्ति को स्वीकार कर लिया है, फिर भी हम आशीर्वाद नहीं दे सकते। और यहां तुलसी ने भी शुक्राचार्य को संतुष्ट किया। बोले गुरुवर, मैं अपने माता पिता को स्वेच्छा से, केवल इनकी सादगी वृत्ति पर और इनकी जो, क्योंकि जो इन्होंने स्वीकार किया सत्य स्पष्ट भाव से, और इनके पौरुष को देखकर मैंने इनको स्वीकार किया है। मैं माता पिता को अपनी इच्छा से, इन्होंने नहीं लाए, हम अपनी इच्छा से छोड़ के आए हैं और इनका मैंने वर्ण किया है।
तब शुक्राचार्य संतुष्ट हो गए और यहाँ जो है दोनों को आशीर्वाद दिया। आशीर्वाद ले जाके गए, माता पिता को मालूम चला तो माता पिता ने आनंद से, और यहाँ दम्भराज ने बहुत खुशियाँ आनंद मनाया गया। मनाने के बाद दम्भ तो वानप्रस्थ के लिए जाने के लिए तैयार थे। पहले ही से उन्होंने जो है शंखचूड़ को दैत्यों का राजा बनाया और राज सिंहासन पर आसीन करके और अपन जो है वानप्रस्थ के लिए, संन्यास के लिए चले गए। और यहाँ शंखचूड़ का राज्य स्थापित हो गया। शंखचूड़ बड़े आनंद के साथ राज सत्ता चलाने लगे, क्योंकि उनमें भगवान का अंश था। तो शंखचूड़ क्या धर्म परायण थे। जैसे देवताओं के राज्य में होता है, देव के राज्य में होता है, ठीक उसी प्रकार की पूरी व्यवस्था शंखचूड़ के राज्य में ब्राह्मणों का आदर, स्त्रियों का आदर, गाय का आदर, नाना प्रकार का जो धर्म स्थापित होता है, शंखचूड़ ने वही व्यवस्था, और तुलसी जैसी उनको पत्नी मिल गई। लेकिन तुलसी का शंखचूड़ में कोई आसक्ति, वो तो भगवान विष्णु की जो है मूर्ति रख के और केवल भगवान विष्णु की आराधना करती रहती कि प्रभु इसको मैंने ब्रह्मा जी को मान लिया है। अब यहाँ चिंतित रहने लगी तुलसी। तो एक बार नारद जी फिर तुलसी के पास प्रकट हुए हैं। बोले प्रभु आपने फंसा दिया। नारद जी से बोले कि तुमने तपस्या कराई है। मैंने तपस्या किया और मैंने भगवान विष्णु को मांगा था और ब्रह्मा जी ने मेरे को ये दानव टिका दिया है। लेकिन अब मैं पतिव्रत धर्म का निर्वाहन करूं दानव के साथ, तो करना तो है क्योंकि हम वर्ण किया मैंने। लेकिन भगवान विष्णु कैसे मिलने वाले हैं? यहाँ नारद जी की प्रार्थना की, बोले प्रभु मेरे को इस संकट से निवारो, क्योंकि वास्तविकता मैंने जो है शंखचूड़ का वर्ण जो किया है वो केवल भगवान विष्णु को प्राप्त करने के लिए किया है। लेकिन अब ये मेरा पति है तो इसके साथ मेरे को पतिव्रत धर्म का भी निर्वाहन करना है। अब मैं किसी दूसरे व्यक्ति के बारे में सोच भी नहीं सकती हूं। नारद जी बोले देखो एक बात मैं बताऊं, ये शंखचूड़ की अल्पायु है। नारद जी ने बता दिया कि इसकी अल्पायु है। बोले अरे ब्रह्मा जी के आशीर्वाद से मैंने जो है अपना पति भी चयन किया और उसकी अल्पायु है। अभी तो मेरे सिंदूर के जो सिंदूर है वो भी मतलब मलिन भी नहीं हुआ है, और आप क्या बोल रहे हो नारद जी? बोले नहीं ये अल्पायु है। मैं आपको एक उपाय बताता हूँ। बोले क्या? बोले वैष्णव मंत्र का जाप करते हो, ओम भगवते वासुदेवाय नमः। इसका आपको जाप करना 6 महीने तक। वो 6 महीने तक आपको भी ब्रह्मचरी रहना है और इसको भी ब्रह्मचरी रहना है। आपके शरीर को शंखचूड़ द्वारा स्पर्श नहीं किया जाना चाहिए। आप ब्रह्मचर्य व्रत का धारण पालन करो। और नारद जी ने एक सुंदर सी मूर्ति दी भगवान विष्णु की। बोले इसको आप अपने चुपचाप रखो, क्योंकि ये दानव लोग हैं, यदि ये देख लेंगे कि तुम विष्णु भक्त हो तो कल के दिन तुम्हारी आफत हो जाएगी, परेशानी हो। चुपचाप भगवान विष्णु की और शंखचूड़ को बता देना जब वो तुम्हारे पास आए कि वो इस समय मैं व्रत में हूँ, वो 6 महीने का मैंने व्रत रखा है। यदि ये 6 महीने, नारद जी ने बोल दिया ये 6 महीने का व्रत तुम्हारा बिगर विघ्न बाधा के पूर्ण हो गया तो उसके बाद शंखचूड़ को कोई नहीं मार सकता। ये 6 महीने उसके लिए आफत के। बोले ठीक है कोई बात नहीं। नारद जी ने यहाँ जो है बड़ी अच्छी तरीके से समझा दिया, अंतर्ध्यान हो गए। और यहाँ तुलसी जो है भगवान विष्णु की याद में फिर से जो है उनकी पूजा और तपस्या में रमण हो गई। शंखचूड़ आनंद होके साक्षी बैठा, शादी होके आई है, वो सीधा तुलसी जी के महल में प्रवेश किया। आदर भाव से तुलसी ने बिठाला, समझाया और अपना संकल्प बता दिया शंखचूड़। केवल ये बात नहीं बताई कि आपकी अल्पायु के लिए मैं व्रत रह रही हूं, लेकिन तुलसी बोली कि बोले स्वामीनाथ
आप मेरे प्राणों से ज़्यादा प्रिय हैं, आप मेरे प्राणनाथ हैं, लेकिन मैंने आपकी दीर्घ आयु के लिए 6 महीने का व्रत रखा है। 6 महीने तक जो है हम और आप मित्रवत रहेंगे, पति पत्नी का संबंध नहीं होगा हम में और आप में। वर्ण हो गया ठीक है, 6 महीने हमको व्रत का संकल्प जो है उसमें ये नियम है कि दोनों को ब्रह्मचर्य से रहना है, तो हम और आप मित्र रह सकते हैं और मित्रवत रहेंगे, लेकिन आपकी दीर्घ आयु के लिए मैंने 6 महीने का व्रत रखा है। शंखचूड़ प्रसन्न होगा, बोले देवी तुम्हारी जैसी पत्नी पाने के लिए मैं आजीवन व्रत, मतलब आजीवन जो है ब्रह्मचर्य का पालन कर सकता हूं। वाह 6 महीने क्या होता है, शानदार। वो सब अरे भगवान का ही अंश है। तो बोले 6 महीने की बात नहीं, आजीवन में ब्रह्मचर्य रह सकता हूं, लेकिन आप मेरी पत्नी, भाई धर्म पत्नी है ना। संसार तो जान रहा कि तुलसी और ये जो है पति पत्नी है, बस केवल इतने में मेरी प्रसन्नता है। आप आनंद से व्रत रहिए। और अब बहुत अच्छा आपने कर दिया कि आपने मेरे को अपने माया जाल से मुक्त कर दिया, आपने अपने मोह से मेरे को मुक्त कर दिया। अब किसी प्रकार से मेरा मोह भंग हो गया आप में, क्योंकि 6 महीने की आपने छुट्टी दे दी ना। 6 महीने तक आपको जो है आप व्रत रखना, आप ब्रह्मचारी बन के रहो, आराम से व्रत करो, उपवास करो, तपस्या करो, और मैं 6 महीने में विश्व विजय करके आता हूं। शंखचूड़ ने बोल दिया कि ठीक है, 6 महीने का समय है, जब तक आप आनंद से रहो व्रत, मैं 6 महीने में विश्व विजय कर लूंगा। पूरे संसार को मेरे को जीतना ही, क्योंकि पिताजी ने जो काम नहीं किया वो गुरु शुक्राचार्य ने हमें बता दिया कि आपको विश्व विजय करना है। तो यहां तुलसी ने बोल दिया, बोले बहुत अच्छी बात है। और शंखचूड़ दूसरे दिन तैयार हो गया, बिगुल बजवा दिया। बिगुल बजवाने के बाद में शुक्राचार्य ने से शंखचूड़ सबसे पहले शुक्राचार्य के गुरु के पास गया आशीर्वाद लेने के लिए। बोले प्रभु आपकी जो आज्ञा है गुरुदेव, उस आज्ञा को मैं, पिताजी ने पूर्ण नहीं किया लेकिन मैं पूर्ण करने जा रहा हूं, और मैं तभी वापस आऊंगा जब विश्व विजय का, त्रिलोक विजय, मतलब विश्व विजय का मतलब था पाताल लोक, भूलोक और देवलोक, तीनों पे विजय करके आऊंगा। आपकी इच्छा को मैं, आपकी आज्ञा को पूर्ण करूंगा। यहां शुक्राचार्य ने जो है अपनी शक्ति और वैभव से एक बढ़िया से हवन का आयोजन किया। उस हवन से एक खड़ग निकली, प्रकट हुई, जो दिव्य खड़ग थी। उस दिव्य खड़ग को जो है शंखचूड़ को दिया कि बोले जब तक ये तुम्हारे हाथ में रहेगी तब तक कोई आपको नहीं जीत सकता। शुक्राचार्य भी थे, दिव्य खड़ग दिया। उसके बाद शुक्राचार्य घर पे आए। तुलसी ने वहाँ इनको जैसे वीर का तिलक किया जाता है, तिलक करके आनंद के साथ अपने जो है महल से भेजा है। बोले आप निश्चिंत रहना, जब तक तुलसी जीवित है, जब तक तुलसी की ज्योत जल रही, तब तक आपका कोई बाल बांका नहीं कर सकता। यहां शंखचूड़ आनंद में डूब गया, पूरी सभा, और बहुत भयंकर, बहुत विशालकाय और विस्तृत वर्णन किया। इतनी बड़ी इसकी सेना है, पूरे दैत्यों को, दानवों को, सबको इकट्ठा किया उसने। और एक बार पाताल लोक वाले तो देख के ही शरणागत हो गए, भूलोक में कोई उनके सामने आया नहीं, सबने स्वीकार कर लिया। और सीधा उसने देवलोक पे चढ़ाई कर लिया। देवलोक पे चढ़ाई किया। यहां अखंड तपस्या तुलसी की चल रही है। भगवान विष्णु हर समय जो है उसकी रक्षा कर रहे हैं। किसकी? शंखचूड़ की। और थोड़े ही समय में उसने सभी देवताओं को परास्त कर दिया। इंद्र को जब समझ लिया इंद्र ने कि अब मैं बच नहीं सकता हूँ, मेरा सिंहासन खाली करना पड़ेगा, सब देवता मैदान से भाग लिए। और यहाँ शंखचूड़ ने क्या किया कि पूरे देवलोक पे कब्जा करके और देवलोक की जितनी भी शक्तियाँ थी उनका पर अपना शासन अपने अधिकार में ले लिया। और शंखचूड़ का अब राज्य भूलोक, पाताल लोक और देवलोक पे एक छत्र हो गया। राज्य छत्र होने के बाद शंखचूड़ के मन में एक इच्छा बलवती हुई
कि आज तक जितने भी दैत्य दानव राक्षस हुए हैं, सबने जो क्या किया है, केवल देवलोक जीता, भूलोक जीता और पाताल लोक जीता। इसके अलावा और कोई दूसरा लोक है नहीं जीता। मैं शंखचूड़ हूं, तो मैं एक काम करता हूं, शिवलोक को भी जीतूंगा। शिवलोक जीतना जो है, शिवलोक पर भी विजय करूंगा, ये मैं संकल्प करता हूं। क्योंकि जब विजय श्री मिलती जाती है तो अहंकार अभिमान बढ़ता जाता है। यहाँ शंखचूड़ का विमान बोले शिवलोक को भी मैं जो है क्या करता हूं, विजय प्राप्त करूंगा। और इधर सब देवता जितने भी थे वो ब्रह्मा जी को लेके और भगवान विष्णु को लेके और भगवान शिव के पास पहुंच गए। बोले प्रभु बचाओ, ये कौन सा दानव प्रकट हो गया है, ये शंखचूड़ ने तो रहना मुश्किल कर दिया है। एक तरफ से इसका पिता अच्छा था, उसने तपस्या की, आपने आशीर्वाद दे दिया, और भगवान विष्णु से प्रकट हो गया है और ये जीना मुश्किल किया। यहाँ शंकर जी से प्रार्थना किया सबने, और इधर इसने उल्टा संकल्प कर लिया कि बोले मैं कैलाश को भी विजय करके रहूँगा। कथा को आज यहाँ जो है विश्राम किया जाए, कल कथा जो है आगे बढ़ेगी। उस शंखचूड़ के साथ भगवान शंकर का युद्ध होने वाला है और भगवान विष्णु अपनी नाना प्रकार की माया से शंखचूड़ को पराजय मिलेगी और भगवान शंकर की विजय होगी। लेकिन इसमें नाना प्रकार की माया है, तो इसको अपन कल सुनेंगे। बोलो शंकर भगवान की जय, पार्वती मैया की जय, बोलो सब संतन की जय। जय सीताराम।